तभी वहां पर एक मोटा सा आदमी आ जाता है और देखकर राजू कहता है, अरे बाबा जान, देखने में तो ये आदमी खाने का बहुत शौकीन लगता है, पर ऐसे लगता है जैसे इसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया हो। भाई आज तो मैं बहुत ही खाऊंगा, बहुत दिनों से मजेदार खाना नहीं खाया। क्यों भाई, भाभी ने खाने देने से मना कर दिया क्या? अरे भाई पूछो ही मत, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। वो कहती है मैं मोटा हो गया हूँ तो मुझे डाइटिंग करवाती है और सारा दिन बस ये सलाद जैसे घास फूस खिलाती रहती है। अब बताओ क्या मैं मोटा हो गया हूँ? तो उसी वजह से मैं खुश हूँ कि मेरी बीवी मैके चली गई है। अब तो मैं आराम से मजेदार खाने खाऊंगा, अपनी मर्जी का। चलो सही, चल बेटा, लाओ जल्दी से कुछ खाने के लिए, आओ आज मैं बहुत खाऊंगा। हाँ चाचा जी, मैं अभी आपके लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर लेकर आता हूँ। फिर राजू थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन फिर बिना देखे ही पकौड़ों का मसाला बनाने लगता है और फिर जल्दी से पकौड़े बनाकर उस मोटे आदमी को दे देता है और वो इन पकौड़ों को खाकर जल्दी से उठता है। तो राजू उसे देखकर डर जाता है और मन में कहता है, या अल्लाह मुझे बचा ले, पता नहीं कैसे बने हैं पकौड़े जो मैंने बगैर देखे मसाला डाला था, कहीं बदमजा तो नहीं हो गए। या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। इधर एक तरफ मेरा हिटलर बाप और दूसरी तरफ ये मोटा आदमी, ये दोनों मेरी चटनी बनाकर मुझे पकौड़ों के साथ खाएंगे। पर उस मोटे आदमी को राजू के पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, तुमने क्या मजे के पकौड़े बनाए हैं, इतने मजे के पकौड़े तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। अभी तो मैं कुछ और ही खाना चाहूंगा, जल्दी से और पकौड़े लाओ लाओ और ज्यादा पकौड़े लाओ। राजू उसको और पकौड़े देता है। इस तरह आज फिर उसकी अच्छी कमाई होती है। फिर वो दोनों शाम को घर जाते हैं। घर जाकर बाप बेटे से कहता है, राजू, एक खुशखबरी है, 2 दिन बाद शहर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो तुम वहां जरूर जाना। इस बार तुम ही जाओगे। मैं बाबा जी कैसे जाऊंगा? वहां पर मैं क्या करूंगा वहां जाकर? वैसे भी आप मुझे कहते हैं कि मुझे कोई काम धंधा नहीं आता, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपके अलावा कैसे जाऊंगा? नहीं, आप ही अकेले जाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता। कोई परवाह नहीं, चुपचाप जा। बोल दिया ना एक दफा, समझ नहीं आती क्या? तुम अकेले ही जाओगे, मैं यहाँ दुकान संभालूंगा। ठीक है बाबा जी, चला जाऊंगा। और हाँ, 2 दिन बाद फेस्टिवल है, तो तुम्हें तैयारी के लिए कल ही निकलना पड़ेगा। राजू फिर मायूस और परेशान होकर वहां बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वो बगैर देखे मसाला डालता है, तो इससे कुछ गड़बड़ हो गई तो वो वहां क्या करेगा? और वैसे भी उसे आता जाता तो कुछ है नहीं, तो ये सब कैसे करेगा? राजू को अपने आप पर भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो अगले दिन राजू फेस्टिवल की तैयारी के लिए शहर चला जाता है और वहां जाकर अपनी दुकान लगाता है। तो फिर वहां परेशान बैठा होता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ नहीं बनाना आता, तो मैं पकौड़े कैसे बनाऊंगा? तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है। तो वो इधर उधर देखता है तो उसे सामने एक प्यारी सी परी दिखाई देती है। तो वो उसे कहती है, राजू मियाँ, तुम क्यों परेशान बैठे हो? घबराओ मत, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। राजू जब उस परी को देखता है तो कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो और तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? तुम्हें भी कुछ बनाना आता है या नहीं? पागल, मैं एक परी हूँ तो मैं पकौड़े बना सकती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की है। तुम क्या समझते हो कि तुम बगैर देखे पकौड़ों का मसाला बना सकते हो? नहीं, वो मैं ही थी
जो उस वक़्त तुम्हारी मदद करती थी, बस मैं नज़र नहीं आती थी। अच्छा, तभी मैं कहूँ बगैर देखे पकौड़ों के मसाले का इतना अच्छा कैसे बन जाता है। इस बात पर मैं काफी परेशान भी था और हैरान भी था। और हाँ, मुझे पता है कल फेस्टिवल होने वाला है, तो तुमने वहाँ दुकान लगानी है, तो मैं चुपके से तुम्हारी मदद करूँगी और इस बात का जिक्र किसी को भी ना करना। तुम देखना, तुम्हारे पकौड़े काफ़ी मशहूर हो जाएंगे और अच्छे बिकेंगे। परेशान ना हो तुम। चलो अब सो जाओ आराम से और कल अपनी पकौड़ों की दुकान लगाना। फिर अगले ही दिन राजू अल्लाह का नाम लेकर अपने पकौड़ों की दुकान लगाता है। तभी एक मॉडर्न लड़की पकौड़े लेने आती है। जब वो पकौड़े खाती है तो उसे वो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं।